अपेंडिक्स जो होता है पकने लगेगा, इतना भयानक दर्द करेगा ना, मारेगा एक और से फूल जाएगा। डिजीज क्या कोई उम्र नहीं होता, इसका ऑपरेशन करा लेना बहुत ज्यादा जरूरी। पहले पूरा पेट खोलना होता, अभी कुछ पेट नहीं खोलना रहता, कुछ जरूरत नहीं। सुबह ऑपरेशन करेगा डॉक्टर, शाम को घर भेज देगा। पहले डॉक्टर 6 रोबोट से पकड़ा दिया, डॉक्टर अब रोबोट को कंट्रोल करेगा। पुरुषों में इसका एगो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, बस रीजन यही है। देखिए, ये जब हम आपको जूलॉजी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे, ये था आपका मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत हो गया, और छोटी आंत से जुड़ी थी बड़ी आंत, छोटी आंत से जुड़ी थी बड़ी आंत। बताइए, पानी कौन सोखता है? बड़ी आंत। अब भोजन कौन सोखता है? छोटी आंत। पाचन में ज्यादा हेल्प कौन करता है? छोटी आंत। छोटी आंत ज्यादा हेल्प करता है। अब बड़ी आंत में हम आपको बताए थे कि बड़ी आंत में यहाँ एक अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है, ये अनाज वगैरह को पचाने, हाँ, बाकी तो हम इसे पचाते, लेकिन घास भूस को पचाने के लिए काम में कौन आता है? अपेंडिक्स। अब हम लोग घास भूस खाते ही नहीं है, अब धीरे धीरे ये अपेंडिक्स समझ लो कि किसी काम का नहीं है। तो ये अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कैसा अंग है? अवशेषी। बताइए, अपेंडिक्स हमारे लिए जरूरी है कि अवशेषी अंग? ये शरीर में किसी काम का नहीं है। पुरुषों में इसका एगो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पुरुष अमूमन क्या होता है, बेल्ट पहन के बैठते हैं, और बेल्ट जहां लगता है ना, एक्चुअल वही जगह है अपेंडिक्स। आंत में जब हम यहाँ पहनते हैं ना, जैसे आप बेल्ट लगाइएगा तो वही जगह है। अब ज्यादा बैठे बैठे ना, 1-2 दिन में नहीं होगा, लेकिन 2-4 साल कंटिन्यू बैठे रहिएगा बेल्ट पहन के, और बहुत टाइट, कई आदमी को देखिएगा ना, खास करके जीन्स पहनने वाला लोग, तो उसमें क्या होता है, अगर इन्फेक्शन है और उसी लगले टाइट जीन्स और बेल्ट लगा लिया तो इन्फेक्शन को और इनहांस कर देगा। और ये क्योंकि अवशेषी अंग है तो डायरेक्ट टच में भी नहीं रहेगा, तो इसको लिम्फेटिक सिस्टम और हमारा WBC उतना ध्यान नहीं देगा, सड़ ससुरा तो नहीं तो कोनो काम का नहीं, तो इसमें पकने लगेगा, इतना भयानक दर्द करेगा ना। अपेंडिक्स का दर्द जिनको होता है ना, 3 गो दर्द तो आदमी को रुलाता है, बहुत भयानक। अपेंडिक्स का दर्द, पथरी का दर्द और दांत का दर्द। दांत जिनको दांत दर्द करेगा ना, उनसे पूछिएगा कितना मजा आता है उसको। दिमाग, क्योंकि यहीं से है सिग्नल कहाँ भेजना है, ब्रेन को दन सिग्नल भेजता है, दुखा तो नहीं हो तुरंत मारेगा, एक और से फूल जाएगा। समझा गया? आगे बढ़े। प्रेगनेंसी में भी बेल्ट लगाते हैं, वो अलग बेल्ट आता है, इतना चौड़ा होता है, ये बेल्ट थोड़े होता है, तो चौड़ा बेल्ट होता है, बेली बेल्ट है, पूरा एकदम चौड़ा बेल्ट होता है, ये बेल्ट थोड़ी होता है। उसमें इन्फेक्शन का डर होता है, खास करके जो आजकल जो जीन्स पहनता है, अब तो ये सब सेकेंड हैंड जीन्स पहनता है सब। वो जो फाटल जीन्स है ना, वो डिजाइन थोड़े है। नेपाल में भूकंप आया, बहुत आदमी मर गया, मरा उसमें तो उसका किसी का ठेवना फूटा, क्योंकि ऊपर दीवार गिर गया, कोनो बक्सा में जीन्स रखा तो छत पे गिर गया, धंधे कोनो कहाँ से कट गया, तो बकोट के सेकेंड हैंड जीन्स नेपाल का मरल जियल आदमी का ठेवना फूटल इंडिया में ले खपा दिया। डिजीज क्या कोई उम्र नहीं होता है, बीमारी का कोई उम्र नहीं है कि अपेंडिक्स छोटे बच्चे में होगा कि बड़े बच्चे में। बस रीजन यही है कि अगर इसमें इन्फेक्शन गया तो ये पकना चालू होगा। हमारा अपना इम्यून सिस्टम इसे डेली बचा के रखता है, लेकिन कई बार इन्फेक्शन का रेशियो ज्यादा है, जिस वजह से ये पकने लगता है, और कोई रीजन नहीं है इसको। हम यहाँ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है, हमारा WBC हो गया, हमारा एंटीबॉडी हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम उसे ठीक करने की कोशिश करता है, बट क्योंकि ये मेन अंग नहीं है, इसलिए इन्फेक्शन का अगर लेवल ज्यादा आता है तो WBC को छोड़ देते हैं, तो इसका ऑपरेशन करा लेना बहुत ज्यादा जरूरी। समझ में गया? अब तो लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हो गया है नहीं तो पहले पूरा पेट खोलना होता, अभी कुछ पेट नहीं खोलना रहता है। अभी क्या करेगा, इतना जैसे कलम इतना मोटा है ना, इतना बड़ा एक आपको खाली पेट रखेंगे, एक रॉड डालेंगे, अपना छेद देंगे, और उसमें CO2 गैस भर देंगे। CO2 गैस भरते पेट में इतना फूल जाएगा, पेट फूल गया, CO2 गैस भर देंगे, और फिर एक नाभि के पास छेद देंगे, एक ठो इधर छेद देंगे, 3 गो छेद कर दिए, और तीनों में पाइप घुसा दे, छोटा छोटा पाइप घुसा दे। अब एक ठो में कैमरा डाल दिए, एक ठो में कैंची डाल दिए, अब एक मतलब वो पाइप है, उसमें से निकालते रहिए जब जिस चीज की जरूरत है। तो एक ठो में कैंची डाल दिए, एक ठो में दूसरी कैंची डाल दिए, एक में क्लिपिंग डाल दिए। अब जैसे मान के चलिए पथरी काटना है, क्या करना है, एक ठो तो परमानेंट कैमरा का ले गया, एक ठो क्या रहेगा, परमानेंट कैमरा का। अब कैमरा में भी आप घुमा सकते हैं, क्योंकि पहले वो पाइप डाला है, उसका कैमरा डाल, ठीक है। अब एक ठो में कैंची, एक ठो में क्लिप, तो पहले क्या कीजिएगा, एक क्लिप डाल देगा, पहले क्या करेगा, एक क्लिप लेगा और क्लिप फंसा दिया उसमें, क्लिप क्या कर देगा, फंसा देगा। अब क्लिप, अब उसके बाद कैमरा तो एक तो है, अब एक इलेक्ट्रिक बर्न करने के लिए आता है, इलेक्ट्रिक कटर, वो क्या आता है, करंट से, बिजली से काटता है उसको। अब कैंची से काटिएगा ना तो उधर से ब्लीडिंग आएगा, कैंची से काटेंगे तो ब्लीडिंग है। तो एक क्लिप फंसा दिया है, और एक इलेक्ट्रिक कटिंग आता है, लेजर कटिंग, तो ऐसे काटेगा ना तो जला के काटेगा।
तो कटने के बाद वो पीछे जाके क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसकी नसें बंद हो जाती है। तो पहले क्लिप लगा दिया, फिर इलेक्ट्रिक जो कटिंग आता है उससे, अब डॉक्टर को उसका टर्मिनोलॉजी पता है, उसको क्या कर दिए, काट दिए। अब वो इलेक्ट्रिक वाला निकाल लेंगे। अब क्या लटक के नीचे गिर जाएगा, नहीं, इसे चर्बी फैट वगैरह पकड़े रहेंगे, मेन चीज से तो कट गया। अब डॉक्टर इसको क्लिप को पकड़ लेंगे और नीचे फिर एक कैंची लेके जाएंगे, फैट वगैरह से रिमूव करेंगे। जब फैट वगैरह रिमूव कर देगा तो इसको क्लिप को पकड़े हुए हैं डॉक्टर, और ये कट के अब नीचे आएगा। अब एक तो इसमें थैला घुसा देंगे, प्लास्टिक का थैला निकाल के, जो भी चीज कर रहे हैं, और उसको इसमें भर देंगे, फिर पाइप करके खींच के बाहर निकाल, ना तो डायरेक्ट खींच के निकाल देंगे, समझा क्या। उसके बाद से फिर इसमें अपना केमिकल वेमिकल डाल के, एक तो 3 गो पाइप है केमिकल डाल के पाइप से अंदर साफ उप करके, फिर एयर भर के पूरा साफ उप कर दिए, सक्शन पाइप से खींच देंगे, पूरा बढ़िया से साफ सफाई हो गया। सक्शन पाइप खींच देता है इसे, कातोरे ऐसा नहीं क्या डॉक्टर मुंह से, इसी को कहते हैं सक्शन पाइप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये काम कौन करता है, मशीन करता है। अपने एकदम डॉक्टर को समझ ले, फुअर तो सब ठीक ठाक कर देंगे। सब क्या कर दिया, ठीक कर दिए, और उसके बाद आपका ऑपरेशन सही हो गया। अब पाइप निकाल लेंगे और दो को टाका मार देंगे, 3 जगह छेद किया है ना, दो टाका मार देंगे। अब 2 टाका के लिए ना बॉडी उतना ज्यादा झमेला नहीं करेगी, एक ही जगह लंबा काट देगा ना, तो उसको रेस्ट की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं। सुबह ऑपरेशन करेगा डॉक्टर, शाम को घर भेज देगा, चल जाए, चल जाओ 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 सुबह। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मजबूरी में पेशेंट के दिमाग को संतुष्टि हो तो अगले दिन डिस्चार्ज करता है। बट इन मेडिकल टर्म किसी डॉक्टर से पूछे कि अगर सुबह ऑपरेशन हुआ है ना, 10 घंटा रोक के इसे घर भेज सकते, क्योंकि टाका कितना मारा है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो उसको पूरे एक के जगह 6 को मार देगा ना, तब कहेगा ना ना भैया अब ना, अब तुम कम से कम 2-4 दिन अब रुको। तो कितना अच्छा फायदा हो गया। इसी को क्या कहते हैं, लेप्रोस्कोपी। क्या कहेंगे, लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपिक में ही एडवांस रूप होता है रोबोटिक, वो भी यही काम करता है। बट लेप्रोस्कोपिक में ना डायरेक्ट हमको इसको पकड़ना होता है। रोबोटिक में क्या है ना, ये तीनों पाइप को रोबोट से पकड़ा देते हैं, हम नहीं पकड़ते हैं तीनों को, किसे पकड़ा देते हैं, रोबोट। और अपना कुर्सी लगा के मरीज ओन्ने है, पहले डॉक्टर छेद रोबोट से पकड़ा दिया, अब मरीज उधर है, डॉक्टर इन्ने कहीं कोना में एगो टीवी लेके, किन्ने मरीज ओन्ने है अब इधर से इतना बड़ा स्क्रीन पे डॉक्टर अब रोबोट को कंट्रोल करेगा। किसे कंट्रोल करेगा, रोबोट को। काम वही है, बट पहले जो क्या था, डायरेक्ट डॉक्टर इसे क्लिप लगा दे, अभी डॉक्टर तीनों उसमें घुसा देगा, 3-4 आर्म जितना लगाना है लगा दिया, अब चल दिया डॉक्टर इधर, अब उसको डॉक्टर इधर से कंट्रोल कर। इसमें क्या था, इसको आपको अपनी आंख से देखना, टीवी पे देखते हैं अंदर कैमरा रहता है। रोबोटिक में क्या है कि कैमरा को जूम कर देता है डॉक्टर। अब जो नस होती है वो रस्सी इतना मोटी दिखती, तो एक्यूरेसी की चांसेज अच्छी रहती, और कुछ नहीं, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहता है। एगो नस है वो इतना मोटा रस्सी जैसा दिखेगा, उसको रोबोटिक्स में चारों ओर से साइड में करके देख ले, बात बराबर ही है वही है। बट तब उसी का एडवांस रूप है रोबोटिक, थोड़ा महंगा आता है, समझ में आ गया कि नहीं है। रोबोटिक्स क्या आएगा, महंगा आएगा। तो ये सब तो भैया जिनके पास पैसा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं समझे, जिसके पास पैसा नहीं है उसको बहुत दिक्कत। रोबोटिक्स कहाँ से करा पाएगा। तो लेप्रोस्कोपिक सस्ता हो जाता है, 25-30 हजार में हो जाता है, जो ऑपरेशन अगले दिन से चलने लगता है। कोई पहले क्या था, ये सब ऑपरेशन जब नया आया था बहुत महंगा होता था, अभी रोबोटिक्स बहुत महंगा है, क्यों, नया है, उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो भी कंट्रोल्ड हो जाएगा रोबोटिक, आगे बढ़ेगा। इसका साइड इफेक्ट नहीं, इसको निकाल देंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं।